एवरीवन। सो आज हम निकल पड़े हैं कहाँ के लिए? मिकू से हाय। हाय, आरा इज आल्सो सेइंग हाय। सो हम जा रहे हैं रोड ट्रिप से कश्मीर। अभी हम निकले अपने घर से और अभी बज रहे हैं 5:30। हाय गाइस, सो लास्ट दिसंबर, मिड ऑफ दिसंबर में हम गए थे कश्मीर। और जब हमने वहाँ पर फ़ोटोज़ क्लिक की, शेयर की, पोस्ट की अपनी फ़ोटोज़, तो सब ने मुझसे सिर्फ एक ही सवाल किया कि आपने अपनी छोटी बेटी, मेरी छोटी बेटी 2 साल की है और बड़ी बेटी 7 साल की है, तो आपने अपनी छोटी बेटी के साथ इतनी ठंडी जगह पर कैसे मैनेज किया, क्या सब कैसे, मतलब कैसे इतना डेयरिंग डिसीज़न लिया कि इतने छोटे बच्चे के साथ आप चले गए। सो मुझे लगा कि मैं अपना एक्सपीरियंस ज़रूर से शेयर करूँगी उन सारे पेरेंट्स के लिए जो भी छोटे बच्चों के साथ ऐसी ठंडी जगह पे जाना चाहते हैं। हम गए थे गुलमर्ग, तो वहाँ पर बच्चों के साथ अगर जा रहे हैं तो हमें क्या क्या नेसेसिटी हो सकती है और हमें क्या क्या अपने साथ रखना चाहिए, कैरी करना चाहिए। एक्चुअली हम गए थे कश्मीर, रोड ट्रिप था हमारा, बाय कार, अपनी ही कार से गए थे, एक और फैमिली थी हमारे साथ। सो मैंने क्या क्या अपने बच्चों के अकॉर्डिंग रखा था पैकिंग में, मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। सो एक तो ना वहाँ पर जब हम गुलमर्ग जाते हैं तो वहाँ पर इतनी ज़्यादा ठंड है बच्चों के हिसाब से, तो उसके लिए मैंने 5 लेयर्स, ऊपर 5 लेयर्स और नीचे 3 लेयर्स बच्चों को पहनाई थी। अब वो लेयर्स कैसे थी ये मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले मैंने कॉटन की फुल टी शर्ट यूज़ की और नीचे जो लेगिंग्स होते हैं, स्टॉकिंग्स होते हैं, वो पहनाया पैरों में। फिर उसके बाद इनके थर्मो सूट जो थे वो पहनाए। थर्मो सूट के बाद हाफ स्वेटर हाथ के बने हुए मेरी मम्मा ने बनाए थे, वो पहनाया। फिर उसके बाद एक जो फुल विंटर वियर था वो इनको पहनाया और एक हाई नेक साथ में ऊपर की तरफ। तो नीचे थर्मोसूट, स्टॉकिंग्स और जो उनका विंटर वेयर था वो। तो ऊपर 5 लेयर और नीचे 3 लेयर मैंने अपने बच्चों को पहनाई जब मैं गुलमर्ग गई थी। देखिए, आप देख सकते हैं कि मैंने हाफ स्वेटर, थर्मोसूट, ये सारे हाई नेक, ये सारे रखे हुए थे। और जब मैंने वहाँ देखा तो इतना ज़्यादा बच्चे रो रहे थे। जिन बच्चों को अच्छे से ड्रेसेस नहीं पहनाए होंगे उनके पेरेंट्स ने, वो बच्चों के बहुत बुरे हाल थे। वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है, छोटे बच्चों के हिसाब से वहाँ पे ठंड बहुत होती है। ये सॉक्स हैं जो हमने वहीं पर लिए थे, हमारे पास पहले नहीं थे, बट ये सॉक्स बहुत अच्छे हैं। लेदर सॉक्स मैंने अपनी छोटी बेटी के लिए तो वहीं पर ले लिए थे। पहले हमें रास्ते में एक जगह दिखी थी तो मैंने वहाँ पर ले लिए थे। फिर जब गुलमर्ग में बच्चे खेल रहे थे तब मैंने ये रियलाइज़ किया कि मेरी बड़ी बेटी के सॉक्स, शूज़ जो हम वहाँ पर लेते हैं ना, उनमें आइस चली गई थी और उनमें आइस जाने के बाद शूज़ में सॉक्स उनके गीले हो गए थे। तो गुलमर्ग में भी हमें ऐसे सॉक्स की एक शॉप मिल गई थी, एक ही शॉप थी, तो हमें फिर बड़ी बेटी के लिए मैंने वहाँ पर लिए थे, बट ये बहुत अच्छे सॉक्स थे। अब ये छोटे छोटे कैरी बैग मैंने इसलिए रखे हुए थे ताकि थोड़ा मोड़ा खाने का सामान मैं इनमें रख सकूं। अगर बच्चों को कहीं पर भी वो फील करते हैं कि हाँ उनको कुछ खाने को चाहिए या फिर छोटी मोटी चीज़ें, तो मैंने ये उसमें रख दी थी। अब ये 2 पेयर ऑफ शूज़ मैंने अपनी दोनों बेटियों के लिए थे, कहीं गीले कर लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, तो उनके पास एक्स्ट्रा पेयर ऑफ शू होना चाहिए। 5 जैकेट्स मैंने रखी है अपने बच्चों के लिए। और जो विंटर वियर्स थे वो तो रखे ही थे। अंदर जो विंटर वियर्स के अंदर थे वो 4 लेयर्स मैंने उनको पहनाई हुई थी, मतलब 3 लेयर्स वो और उसके बाद विंटर वेयर और ये जैकेट्स, तो 5 लेयर हो गई थी ऊपर। अब ये एक मैंने ब्लैंकेट भी रखा हुआ था क्योंकि हम रोड ट्रिप अपनी कार से ही गए थे। बच्चों को अगर ठंड लगे तो वो अपना ओढ़ सकते हैं, एक ब्लैंकेट मैंने इसलिए रखा हुआ था।
वैसे मैंने हाथ के बने हुए सॉक्स भी रखे थे, बट वो सॉक्स मुझे ज़्यादा बेटर लगे जो लेदर सॉक्स थे, क्योंकि जब आइज़ बच्चों के शूज़ में चली जाती है तो वो बहुत ही सही रहते हैं बच्चों के लिए, कि उससे पैर ठंडे नहीं होते। और बच्चे वहाँ पर ना, जब टेम्परेचर माइनस में है तो बच्चे बहुत ज़्यादा, मतलब अगर ठंड लग जाए तो बहुत ज़्यादा सिक फील करते हैं। तो इसलिए मैंने तो पहले जब मैंने बच्चों को इतनी 5 लेयर्स पहना दी थी तब मैं थोड़ा कंफ्यूज थी कि पता नहीं बच्चों को ज़्यादा गर्मी ना लग जाए, बट वहाँ पर जाके सिचुएशन देखी तो मुझे लगा कि नहीं ठीक है। और ये कुछ ग्लासेस थे, क्योंकि बच्चों को भी अपनी फ़ोटो शूट करानी थी तो उन्होंने अपने पहले से ही परचेज़ कर लिए थे। ये खाने पीने की चीज़ें, और ये कुछ बेसिक सी मेडिसिन्स भी मैंने अपने साथ कैरी की थी, जैसे ये नोज़ स्प्रे, डाइजीन हल्का फुल्का बुखार के लिए या फिर ज़ुकाम के लिए, और एक ये जर्म किल, जब पब्लिक टॉयलेट हम यूज़ करते हैं तो उससे पहले इस तरीके के प्रोडक्ट हमारे पास होने चाहिए कि थोड़ा आप स्प्रे करके ही पब्लिक टॉयलेट में जाएं। दूध का पैकेट, प्रिजर्वेटिव दूध का पैकेट, क्योंकि मेरी छोटी बेटी दूध पीती है। जूसेस, फ्रूटी, और जो भी चिप्स वगैरह थे ये सब मैंने अपने साथ रखे हुए थे, क्योंकि मैं कई बार न्यूज़ में देखती हूँ कि लोग ट्रैफिक में ही स्टक हो जाते हैं 10-12 घंटे के लिए। तो मैं नहीं चाह रही थी कि मेरे बच्चे मतलब परेशान हो अगर इस तरीके की सिचुएशन आए। तो मैंने काफ़ी सारा खाने पीने का सामान रखा हुआ था, क्योंकि और ये एक टैबलेट, अगर मेरी छोटी बेटी क्रैंकी होती, परेशान होती, तो उसके लिए मैंने टैबलेट रखा हुआ था कि अगर किसी भी सिचुएशन में नहीं मान रही है तो फिर हम उनको कार्टून वगैरह चला सकते थे। फिर मैंने इसी जैसे ये चिप्स और ये सारे पैकेट्स थे, फूड के पैकेट्स, वैसे ही मैंने थोड़े से ना वो वाला जो रेडी टू ईट मील्स होते हैं वो भी रखे हुए थे। ये डायपर का पैकेट है, ये पॉली बैग्स हैं, अगर बच्चे कुछ कपड़े वगैरह गीले कर लेते हैं तो उनको हम कैरी कर लें, उनको सही से रख सकें। ये अम्ब्रेला है अगर स्नोफॉल हो जाए। रेन कोट है, रेन कोट मैंने इसलिए रख लिया था कि अगर बाई चांस वहाँ पर ऐसी ड्रेस ना मिली जिससे पूरे बच्चे कवर हो जाए, आइज़ में खेलते हुए कपड़े गीले ना हो, इसलिए मैंने ये रेनकोट रख लिया था। अगर आपके पास भी रेनकोट हो तो उसको लेके ज़रूर जाइएगा, क्योंकि गुलमर्ग में जो ड्रेस मिल रही थी वो सिर्फ ऊपर की ही ड्रेस मिल रही थी, नीचे पैंट्स के लिए वहाँ पर ड्रेस नहीं थी। मनाली में जो ड्रेस मिलती है वो अलग तरीके की थी, गुलमर्ग में जो ड्रेस मिल रही थी वो एक लॉन्ग कोट मिल रहा था, तो उसमें बच्चों के पैंट्स गीले होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं अगर वो आइज़ में खेल रहे हैं। अम्ब्रेला भी मैंने इसलिए रखा था, बट अम्ब्रेला वगैरह ये सारे वहाँ पे हमारे यूज़ नहीं हुए, क्योंकि हमें स्नोफॉल नहीं मिला था, हमें अच्छी खासी आइस मिली थी। बट मैंने ये सब कुछ रख लिया था कि अगर बाय चांस वहाँ पर ज़रूरत पड़ी तो मेरे पास होना चाहिए, मेरे बच्चे फुल इंजॉय कर पाएँ। तो ये थी कुछ ऐसी ही चीज़ें जो मैंने मतलब पहले से रख ली थी। फूड मैंने इसलिए रखा था क्योंकि वही मैंने आपको बताया कि मैं जो न्यूज़ देख रही थी उससे मैं काफ़ी मतलब थोड़ा सा था कि कहीं ऐसा ना हो कि हम स्टक हो जाएं 6-7 घंटे के लिए भी। अगर हम ट्रैफिक में स्टक होते हैं तो बच्चे परेशान ना हो, उनके पास खाने के लिए सामान हो। तो मिनी समोसा जो भी मतलब हमें मार्केट में ईज़िली मिला जिससे हमारे 5-6 घंटे कट सकते थे, मेथी, मठरी, अचारी मठरी, बाकरबाड़ी, इस तरीके की चीज़ें मैंने अपने पास रख ली थी कि अगर वहाँ पर हम स्टक होते हैं बाय चांस, जैसे हम हमेशा देखते हैं कि लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में वहाँ पर बहुत ट्रैफिक हो जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने जो भी चीज़ें मेरे बच्चे खाते थे, जो भी उन्हें पसंद है, वो सारी चीज़ें रख ली थी ताकि अगर बाय चांस हम स्टक होते हैं तो कोई परेशानी ना हो। और ये सारा सामान रखा हुआ था, टैबलेट वगैरह। तो इस तरीके से मैंने काफ़ी सामान रखा हुआ था ताकि कुछ भी ज़रूरत पड़े, क्योंकि हम बाय कार जा रहे थे तो मैं पैकिंग ज़्यादा कर सकती थी, मेरी डिक्की में भी काफ़ी स्पेस है, तो इसके अकॉर्डिंग मैंने मतलब ज़्यादातर चीज़ें रख ली थी कि बच्चे कहीं परेशान ना हो। और वहाँ पर जब मैंने देखा कि गुलमर्ग में जब हम गए तो बच्चे सच में, बच्चों को बहुत ठंड लग रही थी, उसके अकॉर्डिंग मैंने अपने बच्चों को एकदम ठीक कपड़े पहनाए थे। मेरे बच्चे वहाँ बिल्कुल परेशान नहीं हुए, उन्होंने अच्छा खासा इंजॉय किया। सो हमारी जर्नी तो अच्छी निकली, मतलब सक्सेसफुल रही।
सो हम 8 साढ़े 8 बजे के लगभग पहुँचे थे अमृत सुखदेव, जहाँ पर हमने ब्रेकफास्ट किया और फिर हम निकल गए।